चतुर्वेदाय नमः। प्रथमो भाग, द्वितीय अध्याय, मंत्र 11, स्वस्थ मस्तिष्क। गत मंत्र पृथ्वी माता के उपाहन के साथ समाप्त हुआ था। प्रस्तुत मंत्र द्यौपिता के आवाहन से आरंभ होता है। द्यौपिता पितृस्थानीय, यह द्युलोक मेरे द्वारा समीप पुकारा जाता है। यह पितृस्थानीय द्युलोक अपने समीप पुकारे, मुझे अपने समीप पुकारे। मैं द्युलोक के समीप हूँ और द्युलोक मेरे समीप हो। अध्यात्म में यह द्युलोक मस्तिष्क है। मैं मस्तिष्क के समीप, मस्तिष्क मेरे समीप, अर्थात मेरा मस्तिष्क सदा स्वस्थ हो। मेरी बुद्धि मुझ में ही रहे, कहीं घास चरने न चली जाए। सूर्य रूप अग्नि के आधार स्थान इस द्युलोक से सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश मुझ में सुहूत हो। मैं स्वस्थ मस्तिष्क वाला बनूं और मेरे ज्ञान का प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान चमकने वाला हो। स्वस्थ मस्तिष्क वाला बनकर मैं प्रत्येक पदार्थ को उस उत्पादक देव की अनुज्ञा में ग्रहण करूं। प्रभु के आदेशानुसार प्रत्येक पदार्थ का माप तोलकर सेवन करूं। मेरा प्रयोग मात्रा में हो, जिससे वे पदार्थ मेरी बल वृद्धि का कारण बने। मैं प्रत्येक पदार्थ को प्राणापान के प्रयत्नशील हूँ। बिना प्रयत्न के प्राप्त पदार्थ मेरे ह्रास का ही कारण बनेगा। मैं प्रत्येक पदार्थ को पूषा के हाथों से लूँ, अर्थात पोषण की दृष्टि से उसका प्रयोग करूँ। स्वाद या सौंदर्य मेरे मापक न हो, उपयोगिता ही मेरी कसौटी हो। अंतिम बात यह कि तुझे अग्नि के मुख से खाता हूँ। पहले तुझे अग्नि को खिलाता हूँ, फिर अवशिष्ट का ही ग्रहण करता हूँ, अर्थात मैं यज्ञ शेष का ही सेवन करता हूँ। भावार्थ, स्वास्थ्य मस्तिष्क वाला व्यक्ति संसार में प्रत्येक पदार्थ का प्रयोग क प्रभु के आदेशानुसार मात्रा में करता है। ख प्रयत्न पूर्वक अर्जित पदार्थ का ही सेवन करने की कामना करता है। ग उसका मापक पोषण होता है, न कि स्वाद। और घ अंत में वह यज्ञ शेष को ही खाने वाला होता है। 12वां मंत्र, सृष्टि यज्ञ का उद्देश्य। हे सवितः, सारे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले, सृष्टि यज्ञ के प्रवर्तक, सब साधनों को देने वाले, ज्ञान की ज्योति से दीप्त तथा उपासकों को ज्ञान ज्योति से द्योतित करने वाले, देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्या प्रभु, आपके इस सृष्टि यज्ञ विशाल हृदय के पति के लिए और उत्कृष्ट सात्विक गति वालों में भी सर्वप्रथम ब्रह्मा के लिए कहते हैं, अर्थात आपने इस सृष्टि रूप यज्ञ का परिवर्तन इसलिए किया है कि इसमें जीवन उन्नति करते करते अपने हृदय को अत्यंत विशाल बनाए। असुर स्वार्थी है, देव दान वृत्ति वाले हैं, उन देवों का यह बृहस्पति पूरे हित है, मॉडल है, आदर्श है। हमें इस सृष्टि में बृहस्पति बनना है। यह अपनी ही रक्षा में नहीं लगा रहता, यह इन बड़े बड़े सभी लोगों का पालक करने वाला होता है। इस सृष्टि यज्ञ का दूसरा उद्देश्य यह है कि जीव ब्रह्मा बन सके। तमोगुण से ऊपर उठकर रजोगुण में, रजोगुण से ऊपर उठकर सत्वगुण में और सत्वगुण में भी यह आगे बढ़कर उत्कृष्ट व सात्विक जीवन वाला बने। इनमें भी सर्वप्रथम स्थान में ब्रह्म बने। हे प्रभु, आप इस उद्देश्य से कि मैं बृहस्पति व ब्रह्मा बन सकूं, मुझ में यज्ञ की भावना को सुरक्षित कीजिए। इसी उद्देश्य से यज्ञ का पालन करने वाले मेरी रक्षा कीजिए। इसी उद्देश्य से मेरा पालन कीजिए, अर्थात यदि मुझ में बृहस्पति को ब्रह्मा बनने की भावना न हो, तब तो मेरा यह जीवन व्यर्थ ही है। उस जीवन की रक्षा के लिए मैं क्या प्रार्थना करूं? हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से आपसे किए जाने वाले इस सृष्टि यज्ञ के उद्देश्य को समझूं और इसमें विशाल हृदय व उत्तम सात्विक व्यक्ति की श्रेणी में सर्वप्रथम बनने का प्रयत्न करूं। सत्व का लक्षण ज्ञान है। मैं ऊंचे से ऊंचे ज्ञान वाला चतुर्वेत्ता ब्रह्मा बन पाऊँ। मैं चारों विद्याओं का ज्ञाता हूँ, प्रकृति विद्या और जीव विद्या, नेचुरल एंड सोशल साइंसेस में निपुण बनने के साथ मैं आध्यात्मिक विद्या में, मेटाफिजिक्स
तो निपुण बनूं ही। इनके अतिरिक्त आयुर्वेद, मेडिकल साइंस और युद्ध विद्या, साइंस ऑफ वॉर में भी नैपुण्य प्राप्त करूं। ऋग्वेद प्रकृति विद्या का वेद है, यजुर्वेद जीव विद्या का, साम अध्यात्म विद्या का प्रतिपादक है और अथर्व आयुर्वेद व युद्ध विद्या का उल्लेख करता है। मैं इन चारों का वेत्ता ब्रह्मा बन पाऊँ, यही तो इस जीवन की सार्थकता है। भावार्थ, हम सृष्टि यज्ञ के उद्देश्य को समझें और विशाल हृदय तथा ज्ञान संपन्न बनने का प्रयत्न करें। 13वां मंत्र ओम का प्रतिष्ठापन। इस सृष्टि यज्ञ में हमें बृहस्पति और ब्रह्मा बनना है। मेरा मन वेग का सेवन करे, मेरा मन संकल्प रूप क्रिया से शून्य न हो। वेग शून्य मन से मैं इस जीवन यात्रा को क्या पूरा कर पाऊंगा? क्या बृहस्पति और ब्रह्मा बनूंगा? मेरा मन घृत ज्ञान का सेवन करे, विशाल हृदय का पति बनकर मनुष्य इस हिंसा से बचाने वाले यज्ञ को विस्तृत करें। जब मनुष्य अपने हृदय को विशाल बनाता है और प्राणी मात्र को अपनी मैं में सम्मिलित कर लेता है, तब उसकी वृत्ति यज्ञीय बनती है। यह यज्ञीय वृत्ति मनुष्य को अहिंसित रखती है। यज्ञ से विपरीत भोग या विलास की वृत्ति उसे विनाश की ओर ले जाती है। इसीलिए इस विशाल हृदय मनुष्य को चाहिए कि इस यज्ञ की भावना को सम्यक्तया धारण करे। इस यज्ञीय वृत्ति वाले मनुष्य के अंदर सब देव हर्षपूर्वक निवास करे, अर्थात इस व्यक्ति के जीवनोद्यान में दिव्य गुण रूप पुष्प सदा खिले हुए हों। जितना जितना इस व्यक्ति में दिव्य गुणों का विकास होगा, उतना उतना ही यह व्यक्ति प्रभु के आतिथ्य के लिए तैयार हो जाएगा। अब दिव्य गुणों के निवास के पश्चात कहते हैं कि हे सर्वरक्षक प्रभु, आप अब इस व्यक्ति के हृदय मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाए। जिस प्रकार किसी महान व्यक्ति को आना हो तो उससे पूर्व उसके निचले व्यक्ति आ जाते हैं और उसके आने के लिए उसके सारे वातावरण को तैयार कर देते हैं, उसी प्रकार यहाँ देव उपस्थित होकर उस महादेव के आने के लिए सब संभारों को जुटा देते हैं। हृदय मंदिर में ब्रह्म का स्थापन करने वाला ही ब्रह्मा है। भावार्थ, मेरा मन क्रिया शून्य न हो, प्रतिक्षण ज्ञान का अर्जन करे। मैं बृहस्पति विशाल हृदय बनकर अहिंसक यज्ञ का सेवन करूं। मेरे जीवन में सब दिव्य गुणों का विकास हो, जिससे मेरा हृदय प्रभु की प्रतिष्ठा के योग्य बन जाए। मेरे हृदय मंदिर में प्रभु की प्रतिष्ठा हो और मैं ब्रह्मा नाम वाला बनूं। यही तो उत्तम सात्विक गुणों में भी सर्वप्रथम स्थान में स्थित होना चाहिए। 14वां मंत्र दीप्ति, द ग्रेटेस्ट लाइट। पिछले मंत्र में बृहस्पति और ब्रह्मा बनने का उल्लेख था। अपने मन में वेग व ज्ञान दीप्ति को धारण करके वह याज्ञिक वृत्ति वाला बृहस्पति बना तथा और धीरे धीरे दिव्य गुणों का विकास करके उसने अपने हृदय मंदिर में प्रभु को प्रतिष्ठित किया था। उसका हृदय मंदिर सहस्त्र सूर्य समज्योति वाले ब्रह्म से चमक उठा था। इस मंत्र का प्रारंभ इन्हीं शब्दों से होता है कि हे जीवन यात्रा में आगे बढ़ने वाले जीव, यही तेरी इंधी दीप्ति है। इस दीप्ति से तू बढ़ और पूर्ण रूप से अंग प्रत्यंग में वृद्धि वाला हो। जिस दिन हम में प्रभु की ज्योति जागती है, उस दिन सब प्रकार की मलिनताओं की समाप्ति हो जाती है। किसी बड़े व्यक्ति को आना हो तो जिस प्रकार उसके आगमन स्थान को स्वच्छ कर दिया जाता है, उसी प्रकार प्रभु के आने के प्रसंग में मेरा शरीर निर्मल होकर खूब फूला फला लगता है। हे प्रभु, हमारी यही आराधना है कि हम निरंतर बढ़ें और हमारे एक एक अंग का आप्यायन हो। वास्तविक आप्यायन और वर्धन प्रभु के प्रतिष्ठान के अनुपात में ही होता है। उल्लिखित प्रार्थना करने वाले साधक से प्रभु कहते हैं कि हे उन्नतिशील जीव, सब शक्तियों व धनों के विजेता, शक्ति की ओर चलने में सफल सब शक्तियों व धनों के विजेता, तुझे मैं सम्यक्तया शुद्ध कर देता हूँ। 7वें मंत्र में कहा जाता है कि यहाँ कहा गया है
इस वाजम त्वाम सरिष्यन्तम कहा था, यह वाजम त्वाम सश्रीवासम कहा गया है। सरिष्यन्तम इस भविष्यत का स्थान सश्रीवासम इस भूतकाल ने ले लिया है। मानो आरंभ हुई बात यहाँ पूर्ण हो गई है। वस्तुतः प्रभु प्रतिष्ठापन के अतिरिक्त और पूर्णता होनी ही क्या है। प्रभु सर्वशक्तिमान है, उनकी शक्ति से साधक भी शक्तिमान होता है। भावार्थ, प्रभु को अपने में प्रतिष्ठित करना ही आराधक का सर्वमहती दीप्ति है। यह आराधक प्रभु की शक्ति से शक्तिमान बनता है। 15वां मंत्र, प्रभु का प्रतिष्ठापन कैसे हुआ। अग्नि व सोम तत्व की उत्कृष्ट विजय के पश्चात मैंने इस प्रतिष्ठापन रूप विजय को पाया। अग्नि तत्व ज्ञान का प्रतीक है और सोम सौम्यता व नम्रता का। जब मैंने अपने अंदर ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित किया और मेरे व्यवहार से सौम्यता व नम्रता ने स्थान लिया, तभी मैं जहाँ अपने जीवन को रसमय बना पाया, वहाँ अपने हृदय मंदिर में प्रभु का प्रतिष्ठापन करने वाला बना। अनुपद का महत्व स्पष्ट है। पश्चात इस विद्या और विनय अग्नि व सोम की विजय के पश्चात ही प्रभु प्रतिष्ठापन रूप महान विजय हुआ करती है। विद्या विनीत को ही प्रभु दर्शन होता है। अतः मैं वेदवाणी के द्वारा अपने को परिवर्तित टू मॉडिफाई करता हूँ, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाता हूँ। वाद का अर्थ है शक्ति और ज्ञान। वेदवाणी ज्ञान को तो उत्पन्न करती ही है, यह मनुष्य की वृत्ति को सुंदर बनाकर उसे काम क्रोध से बचाकर शक्तिशाली भी बनाती है। इस प्रकार शक्ति और ज्ञान की उत्पादिका होने से वेदवाणी को यहाँ वाजस्य प्रसव कहा गया है। मेरे ये अग्नि और सोम, विद्या और विनय उस व्यक्ति को दूर करे जो हम सबके साथ अप्रीति करता है और परिणामतः जिसको हम सब अप्रीति योग्य समझते हैं। इस समाजहित द्वेषी को ज्ञान व शक्ति की उत्पादिका इस वेदवाणी से मैं दूर करता हूँ। टू रिमूव। इंद्र और अग्नि की उत्कृष्ट विजय के पीछे मैंने प्रभु प्रतिष्ठापन रूप महान विजय की है। अग्नि ज्ञान व प्रकाश का प्रतीक है, तो इंद्र बल का। सर्वाणि बल कर्माणि इंद्रस्य। बल के सब कार्य इंद्र के द्वारा ही किए जाते हैं। इंद्र ने ही सब असुरों का संहार किया है। शक्ति और ज्ञान की विजयी हमें ब्रह्म विजय के योग्य बनाती है। मैं इस शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए वाजस्य इस वेदवाणी से अपने को उत्कृष्ट जीवन वाला बनाता हूँ। ये इंद्र और अग्नि शक्ति और ज्ञान उसको दूर करे जो हम सबके साथ द्वेष करता है और जिसको हम सब अप्रीति योग्य समझते हैं। इस समाजद्वेषी व्यक्ति को वेदवाणी के द्वारा अर्थात शक्ति और ज्ञान के उत्पादन के द्वारा दूर करता हूँ। वस्तुतः यदि वह समाजद्वेषी व्यक्ति इस वेदवाणी का अध्ययन करने लगता है, तब उसका जीवन परिवर्तित होकर वह द्वेषी रहता ही नहीं और हम अपनी शक्ति व ज्ञान की वृद्धि कर लेने पर द्वेषी भावनाओं से ऊपर उठ जाते हैं और उस द्वेषी के साथ इस प्रकार वर्तते हैं कि वह समाज की हानि का कारण नहीं बन पाता। भावार्थ, हम अपने जीवनों में अग्नि और सोम, विद्या और विनय का संपादन करें। हम इंद्र और अग्नि, शक्ति व ज्ञान का, क्षत्र व ब्रह्म का विकास करने वाले बने, जिससे ब्रह्म का विजय कर सकें, अर्थात अपने हृदय में ब्रह्म का प्रतिष्ठापन करने वाले बने। ओम यजुर्वेदाय नमः।